एक सबसे बड़ी विशेषता है, वो अपने भक्त को कुछ नहीं देता, बस अपने शरण में आए हुए को अपने जैसा बना लेता है। बंदे, ये बस एक असाधारण चीज है, कुछ नहीं देगा। पूजा में पढ़ते, भूख लगी है तुम्हें श्रावक को, तो भूखे व्यक्ति को रोटी चाहिए, पानी चाहिए। जिनेंद्र के दरवाजे नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। चढ़ा हुआ प्रसाद खा ले, है छू मत ले कुछ नहीं, भूखा व्यक्ति आया है। बताओ भैया, प्राय जैन लोग बताएं, मंदिर तुम भूखे आते हो खा पी के आते हो? हैं? भूखे आते। तो भूखे को दरबार में क्या मिलना चाहिए? और सीधी बात है भाई, अरे भूखा है तो दरबार में खाने पीने मिलना चाहिए, भगवान का दरबार है। लेकिन दुनिया में एक जिनेंद्र भगवान ऐसा है, ओ बेचारा भूखा आया है, एक दाना नहीं देता, एक दाना नहीं देता। गिड़गड़ा के मर जाओ तो भी रोटियां देने वाला नहीं। क्या गजब चीज कही, क्या गजब है महानुभाव। जब मैंने जिनेंद्र देव का जीवन शैली समझी, पढ़ी, जब जिनेंद्र का स्वरूप पढ़ा, ओह आनंद उछल गया। उन्होंने कहा बेटा, मैं रोटी देने वाला नहीं हूँ, रोटी दे भी दूंगा, कितने घंटे चलेगी? 6 घंटे। शाम को फिर भूखे, कल फिर भूखे। तू मेरे दरवाजे कब तक आता रहेगा? तू कब तक आता रहेगा? आज तक कोई रोटी पैदा नहीं हुई एक बार खाने के बाद फिर भूख न लगे। आज तक दुनिया में कोई रोटी है ही नहीं जिसको खाने के बाद फिर भूख नहीं लगे। कब तक आता रहेगा? कब तक रोटी मांगता रहेगा? तो फिर भगवान आपका काम क्या है? फिर आपके दरवाजे क्यों आऊं? नहीं आना तो है, तो क्या काम के आप रोटी नहीं दो? लो, मैं एक ही आशीर्वाद देता हूं कि तेरा क्षुधा रोग मिट जाए। क्षुधा रोग विनाशनाए बस। जैसे मैं बिना खाए जिंदा रह रहा हूं, मेरे कोई आहार की जरूरत नहीं। जिनेंद्र भगवान 18 दोषों से रहित हैं। क्षुध पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नराग द्वेष मोहस्य यस्याप्तता सा प्रकृति। जिनेंद्र भगवान जिस दिन से केवल ज्ञान प्राप्त होता है, अन्न जल ग्रहण नहीं करते और शरीर में कोई क्रश नहीं आता, क्षुधा से रहित। बस मैं अपने भक्त को रोटी तो नहीं दूंगा, आशीर्वाद जरूर दूंगा कि तेरा क्षुधा रोग मिट जाए। और एक बार क्षुधा मिट गई, जन्म जन्म के लिए खत्म। क्षुधा रोग विनाश न, इसका विनाश करने के लिए तो तेरे लिए कोई जरूरत नहीं पड़े। तृषा की प्यास ही नहीं लगे, बस भगवान पानी के इंतजाम कर दो। बोले नहीं, यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। फिर आप क्या कर सकते हो? मैं प्यास मिटा सकता हूँ, तुझे प्यास ही नहीं लगेगी। समझ रहे हो ना? एक व्यक्ति को प्यास लगी तो वो पानी पिला रहा है, और एक भगवान कह रहा है मैं तो तेरी प्यास ही मिटाऊंगा, प्यास ही नहीं लगेगी। दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? पानी मिल जाएगा, कितनी देर चलेगा? 2 घंटे बाद फिर ज्यों कहता हूँ। तो जिनेंद्र कहता मैं ऐसा रास्ता बताता हूँ जिस रास्ते में तुझे प्यास ही नहीं लगेगी। पानी तो दवाई है। तृषा रूपी रोग, प्यास रूपी बीमारी आती है तो पानी उसकी दवाई है। जब बीमारी नहीं आएगी तो महाराज जी, बुढ़ापे में कोई सहारा मिल जाए भगवान बुढ़ापे में आप सहारा दे देना। भगवान कहते नहीं दूंगा। भगवान कहते बुढ़ापे में सहारा नहीं दूंगा। तो फिर भगवान फिर क्या कर सकते हो? जा, तेरा बुढ़ापा ही नहीं आएगा, तेरा बुढ़ापा ही नहीं आएगा। मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ ना
तू बुढ़ापा ही नहीं आएगा, तेरे हाथ पैर चलते रहेंगे। जन्मांतक भयस्मया, मैं जन्म से रहित करूंगा, आतंक मृत्यु से। महाराज मुझे मृत्यु से बचाओ, ये यमराज मुझे मार देगा। देखो मैं बचाऊंगा नहीं, बस ऐसा आशीर्वाद दे दूंगा कि तू अमर हो जाएगा, कभी मरेगा ही नहीं। सब चीज पूरे 18 दोष 18 सभी चीजों में उन्होंने ऐसा बना दिया कि तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं, तुम खुद अपने पैर पे खड़े हो, तुम अपने पैर पर खड़े हो, तुझे मकान की जरूरत नहीं, मैं तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुझे मकान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुझे गाड़ी घोड़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गाड़ी घोड़ा दिलवा दूंगा। तो कोई भरोसा नहीं कि वो जिंदगी भर गाड़ी, मैं तुझे ऐसा रास्ता बताता हूं जहां तुझे गाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसी दशा बना दूंगा। इस शरीर की रक्षा करो, हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, इस शरीर को बचाओ, इस शरीर में कोई बीमारी नहीं आ जाए, ये शरीर छूट नहीं जाए। तो जिनेन्द्र भगवान कहते हैं भाई मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं है, ये तो अशोकनगर में बहुत सारे डॉक्टर हैं। शरीर में व्याधि आ जाए तो जाओ, डॉक्टर है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो पर भगवान आप किस काम के हो? बस मैं एक काम का हूं कि मैं तुझे देहातीत कर सकता हूं, बिना शरीर के भी तू जिंदा रहेगा। ऐसा शरीर, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध, तू देहातीत शरीरातीत अवस्था को पहुंचा दूंगा। ना कोरोना आएगा, कोई छू ही नहीं सकेगा। और अपन मांगते फिरते हैं भगवान शरीर ठीक रखना। भगवान कहते कि भाई मैं तुझे जो काम शरीर कर रहा है उससे ज्यादा काम तुम बिना शरीर के करोगे। जो तुम शरीर को पाकर के सुख भोग रहे हो उससे अनंत गुना दो सुख, मतलब शरीर स्वस्थ रहने पर जो अपन को सुख है उससे कई गुना अनंत गुना सुख किसमें है? देहातीत सिद्ध भगवान में। तुम खुद अपना स्वाभिमान। भगवान कौन? मोटिवेशन, जो भक्त की सहायता करे? नहीं, वो भगवान है। गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो मामला अभी तुम्हारा, तुम रो पड़ोगे क्योंकि तुम तो रोंटे लोग हो। अरे महाराज जी ऐसा मत करो, वो भगवान के भरोसे तो मैं बोल दो उन्हीं के भरोसे तो मैं जी रहा हूँ, उन्हीं की तो कृपा है। नहीं नहीं, मैं फर्स्ट सेकंड का भेद कर रहा हूँ। एक फर्स्ट भगवान है और एक, अब महाराज जी आपने तो कह दिया, बाप से कह दिया एक कौड़ी भी मत देना। अब महाराज जी देखो आप ऐसा मत करो, गड़बड़ मत करो, मेरे बाप के पास बहुत संपत्ति है, आप समझो। और यदि ये नियम कांसल परिवार में लगा दिया जाए तो ये सारे कांसल के परिवार मेरे सामने आके खड़े, अरे महाराज जी क्या कर दिया। हमने इसलिए चातुर्मास समिति के अध्यक्ष बने थे कि आपने तो कह दिया पापा से कि ये कौड़ी भी मत देना है। बहुत बड़ी बात, बहुत सोच है। आज का प्रवचन जो है दो भगवानों की, मैं भगवान से नकार नहीं रहा हूं। जो भगवान तुम्हारी सहायता करे वो है, उपकारी है, ऐसी बात नहीं। लेकिन फर्स्ट भगवान कौन? जो भक्त की सहायता करे वो फर्स्ट है। जो भक्त को अपने जैसा भगवान बना ले वो भक्त फर्स्ट है। कौन फर्स्ट है? बस चयन ये करना और कुछ नहीं है महानुभाव। पहला भगवान कौन, पहला उपकारी कौन, पहला भावना कौन, पहला नमस्तु कौन, और पहले कौन सा करना है? भगवान मुझे तो ऐसा भगवान दे दे जो मुझे भी भगवान बना ले। गुरु चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आशीर्वाद देता हूँ चिंता नहीं, दूंगा, ऐसी बात नहीं है। दुकान खोलने के लिए आते,
महाराज जी हम दुकान खोल रहे हैं, आशीर्वाद दो। हाँ दे रहा दे रहा दे रहा, थोड़ा रुक तो जैसे ही थोड़ा। ओहो